पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो 100 शाम को। गुरुजी राधे राधे जी, प्रयागराज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही है कि कोई ऐसी भी है? दस्ती मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब हाँ मैया, राधा और कैथी के पीछे सांप उनका कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ। माए मेरी माँ, आप बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? है उनका बेटा जो है जामवती का बेटा। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है। कहाँ से आई हो आप? हाथरस से। हाथरस। बहुत रोने। मैं तो अच्छा हिंदी बोल सकते नहीं है, लेकिन मैं चेष्टा करूंगा। कहाँ से हैं आप? तो अमेरिका से आया। अमेरिका? हाँ जी। आपको हिंदी आती है? थोड़ा सा। वाह, बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न है जी। ये तो वृंदावन तो बहुत जाम होगा और भीड़ होगा, तो हम तो ब्रजवास कैसे? तो आप अमेरिका लाकर के आए। हैं, आप ब्रजवास क्यों करना चाहते हैं? क्यों भगवान से प्रीति? आप किन की पूजा करते हैं? हम तो कृष्ण भक्त है। तो आप कृष्ण की पूजा करते हैं? हाँ जी। तो कृष्ण के बारे में क्या क्या जानते हैं? वो भगवान तो मैं तो दास हूँ, ये सब चीज। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? वो अमेरिका में। अमेरिका यूसी में। बर्कली। हाँ। क्या पढ़े आप? कहाँ तक पढ़े? वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। वाह, शादी ब्याह हो गई आपकी? हाँ हाँ हो गया। यहाँ की लड़की से कि अमेरिकन की लड़की से? बेलारूस। अच्छा, तो अब वो भी कृष्ण की भक्त है? हाँ जी। आप भी बच्चे हैं आपके? नहीं अभी नहीं होगा। तो ये ब्रजवास मतलब वही वृंदावन हम तो में है। हाँ। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आओ राधे पत्नी राधे। महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का है, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और कहा तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। मैं तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। अभी सावन का महीना आएगा कुछ समय बाद, तो हम लोग जैसे दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। ठीक है। कई लोग उस समय में ज्ञान देते हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध तो पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए या बाहर दान करना चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं? सावन के महीने में दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो आयुर्वेद है, जो खाने का सिद्धांत है, कहते हैं सावन में दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में हम सबको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही मरहो ने तो परहो सही, पुरानी बात है। लोग कहते हैं गरीबों में बांट दो। भाई साहब ठीक है, गरीबों में भी बांटना चाहिए दूध। गरीबों गौरी गोपाल में तो देखो खीर बटती है, संतों को भक्तों को जब बटती है सबको बटती, 24 घंटे भोजन बट रहा। हम सबको भोजन भी बांटें, गरीबों की भी सेवा करें और शिव जी पर गिलास भर दूध चढ़ाएं तो क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं गरीबों में बांटो। बोले पैसा बर्बाद हो रहा है दूध शंकर जी पे चढ़ाने से। उन मूर्खों से कहो कि जो तुम 50 रुपए की दारू पी रहे हो, 100 रुपए की दारू पी रहे हो, ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ये दारू पीने से तो तुम्हारी सेहत भी बिगड़ रही है, परिवार भी बिगड़ रहा है, बच्चे भी अनाथ हो रहे हैं, पत्नी भी परेशान है, माँ भी परेशान है। शराब पीने से कितने लोगों का घर बिगड़ गया, लेकिन आज भी बॉलीवुड शराब का प्रचार करती है।
कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो शराब को प्रमोट ये लोग कर रहे हैं। और दूध शंकर जी पे चढ़ाओ, हमारी श्रद्धा है, 5 रुपए का दूध चढ़ा दिया। अब लोगों से ये कहो कि तुम शराब जो पीते हो वो पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांटते? सही है। जो मूवी देखने में 300 की टिकट कटाते हो, वो मूवी का 300 का पैसा बचा के गरीबों में क्यों नहीं बांटते? क्या जरूरत है मूवियां देखने की? गरीबों की सेवा करो। एक मूवी बनाने में 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है, हाँ या ना? तो भाई पूछो कि भाई 100 करोड़ 500 करोड़ मूवी बनाने में क्यों खर्च करते हो? वो सारा 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाओ और गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। तब उन्हें समझ नहीं आती गरीबों की याद, तब नहीं आती। शंकर जी पे 10 रुपया का दूध चढ़ा रहे हैं तो गरीबों की याद आ रही है। आप लोग भी मत देखा करो पिक्चर, क्या जरूरत है? इनके सबके भूत उतर जाएंगे। ये लोग पिक्चर बनाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और बाद में बेचते क्या है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेच रहे हैं। अब बताओ, दूध शंकर जी पे दूध चढ़ाने से पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसा बॉलीवुड के लोग कहते हैं। तो वो लोग गुटखा बेचने से लोगों का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा? गुटखा खाने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है, सड़कें खराब कर रहा थूक करके, कैंसर अलग हो रहा है। मतलब गुटखा खाने की इजाजत है, शंकर जी पे दूध चढ़ाने की इजाजत नहीं है। ये दोगलापन कैसा है भाई? ऐसे मूर्खों को मिर्ची के धुआं की जरूरत है। उल्टा लटकाओ, कस के मिर्ची का धुआं दो। आप बताइए, शंकर जी पे दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है कि गुटखा खाना ज्यादा हानिकारक है? गुटखा खाना। तो आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा गुटखा में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो, जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो? ऐसा किसी से सुना आज तक? बोलो। शंकर जी का दूध ही सबकी आंखों में खटकता है, जबकि दूध तो गाय रोज देती है, दूध से किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन मुद्दे की बात किसी को नहीं करना, सबको सनातन को टारगेट करना। इसलिए गलत गलत मूवियां बना के आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ये दुनिया पहले तुम्हारा उपभोग करना चाहेगी, शारीरिक शोषण करना चाहेगी। कितने यहाँ पर लोग बैठे हैं दुनिया में जिनको भेड़िए कहते हैं। भेड़िया जो आपके शरीर को नोच नोच के खाना चाहते हैं। आप नचवाना चाहते हो अपने आप को भेड़ियों के हाथ? नहीं। ये दुनिया के लोग भेड़ियों की तरह, लड़कियां मिल जाएं तो भेड़ियों की तरह नोच डालते हैं। और आप अकेली रहोगी और कोई पैसा दे के आपको फंसाए और आपको कहीं 1 2 3 4 ना जाने कितने लोग आपको परेशान करेंगे। फिर अभी सुरक्षित हो अपने पति के पास, इसलिए ये जिद छोड़ दो कि मैं तलाक दूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया कि नहीं? पराई स्त्री के चक्कर में, हाँ। पराये पुरुष के चक्कर में सूप न खा की नाक कटी कि नहीं? हाँ। फिर आप भी अपनी नाक कटवाना चाहती हो? बोलो। नहीं। तो तलाक मत दो, प्रेम से रहो, है ना? दुनिया तुम्हारा यूज कर लेगी और थूक के चली जाएगी, चिंगम की तरह थूक देगी। कितने जवानी जब तक है तब तक का स्वाद है जीवन में, जवानी उतरते ही कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। कौन स्वीकार करेगा? ये पति की तरह दूसरा मर्द दुनिया में कौन मिलेगा तुम्हें? ऐसी औरतों को, ऐसी विचारधारा जैसी आपकी है ना, ऐसी विचारधारा की औरतों को कोई पुरुष छूता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? लोग कहेंगे कि जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी, जो अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकी, वो स्त्री भला समाज में किस पुरुष की सगी होगी? कहां जाओगी? किस मुंह से जाओगी? क्या कहोगी कि हम अपने पति को धोखा देकर आए हैं, हम अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं? चमड़ी के लिए, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारे बदन के लिए, तुम्हारी वासना के लिए, शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख, चमड़ी का सुख इतना बड़ा हो गया कि पति और बेटा छोड़ दिया। ये इससे बड़ी मूर्खता है? शारीरिक सुख, इतना भी भोग विलास में आसक्त ना हो जाओ बेटा कि अपना दिमाग खराब कर लो। नश्वर भोग है, नश्वर शरीर है, शाश्वत परमात्मा है। ठीक है? बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? आ रहे हैं। पति को तलाक दोगी अब? बोलो। नहीं। है? नहीं। नहीं दोगी? गुरुजी जी। राधे राधे। राधे राधे। मेरा भाई था 14-15 साल पहले कहीं चला गया, गुजरात से गांव आ रहा था, आया नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा, अभी तक आया नहीं। अब हम लोग उसके लिए क्या करें कि उसको शांति मिले? कितने साल हो गए? जुलाई आएगा तो 15 साल हो जाएगा। क्यों नहीं आया? पता नहीं लगाए? पता नहीं, बहुत ढूंढा, हाँ सब किया, नहीं मिला। नहीं। भगवान करे ऐसा किसी माँ के बेटे के साथ ना क्या हो करे कि जिस उसको शांति प्रकार मिले? से इनके साथ तो हुआ कोई है। घर ही आ रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी? नहीं नहीं, गुजरात से बिहार जा तो रहा था। रास्ते में कोई दिक्कत हुई होगी, है ना? अब हमें कुछ पता नहीं चला। चलो, अब आप जो कर सकते हैं करिएगा। नहीं, मेरे पापा कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कि उसको थोड़ा शांति मिले। अब उनके लिए आप जो पुण्य का कार्य कर सकते हैं करिएगा।
जैसे ब्राह्मणों को खाना खिलाना ये सब कुछ करा क्रियाकर्म? सकते हैं, करा सकते हैं। वो कैसे करवाना है? आप पोथी पाठ करा सकते हैं, भागवत जी के पाठ, अन्नदान कर सकते हैं, नाम लिखा लीजिएगा यहाँ पर। और उसका कुछ नहीं करना, श्राद्ध व्राद्ध? नहीं, अभी तो ये कंफर्म नहीं है ना कि वो है कि नहीं है। हाँ नहीं है। ये कंफर्म नहीं है ना? नहीं, पर 15 साल होने का आगे अगर होता तो आता ना। ना कभी फोन किया, ना कुछ भी नहीं पता चला। सही है, ठीक है, फिर कार्य कर सकते हैं। जो भी उनके श्राद्ध कर्म है वो कर सकते हैं। कैसे करना है? वो तो आचार्य जी कराएंगे, आप जब उनके निमित्त कार्य करेंगे तो सब बता देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, राधे राधे जी। उसका आई लव यू ब्रांडेड था। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद। जी हाँ। गुरुजी, मेरी आपके यहाँ से कुछ टाइम पहले दक्षिणा हुई थी और तब मेरी आयु काफ़ी कम थी और मुझे कुछ क्वेश्चन है मन में, मेरे पास 4 क्वेश्चन है। तो बताओ। गुरुजी, हम कौन से संप्रदाय से आते हैं? श्री संप्रदाय, और गुरु इसे रामानुजाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। और जैसे हमारे संप्रदाय में कितने राउंड में कंठी माला पहननी चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ माला लटकती हुई तुलसी की, ऐसे कंठी नहीं, माला लटकती हुई तुलसी की माला 2 पहन सकते हैं, तुलसी की 2 माला। जी। और जैसे एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वीआईपी एंट्री में जा सकते हैं क्या? देखो, वीआईपी ये जो परंपरा बन गई है, वीआईपी अच्छी नहीं है। सबके लिए समान दर्शन, समान चीजें होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर ये है। पर आजकल लोगों को वीआईपी बनना रहता है। तो यदि आपको बनना है वीआईपी, भगवान की नज़र में तो कोई सामान्य और वीआईपी होता नहीं है। भगवान तो भक्त को देखते हैं। माता शबरी बिल्कुल गरीब थी, पर उनके यहाँ भी भगवान पहुँच गए। वो तो आज की दृष्टि से वीआईपी नहीं थी, पर भगवान ने कृपा कर दी उनको। नहीं, मतलब ऐसा है ना कि वहाँ से भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आप भगवान तक जैसे पहुँच पाए ठीक है। और गुरुजी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके शिष्य की दैनिक दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, माँ बाप की सेवा करिए और काम करते हुए भगवान नाम जप करिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी की तरह काम करिए। जिम्मेदारियां पूरी करिए, जिम्मेदारियों से भागो मत जी। कोई भी ना भागे। मैं उसे अच्छा नहीं मानता जो अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, वो काम चोर है। काम चोरी नहीं, काम माँ है तो माँ की सेवा करते हुए भजन करना है। माँ के रोटी खिलाते हुए, पिता है पिता की पत्नी है, पत्नी के साथ रहकर प्रभु का चिंतन। पुत्र है, पुत्र के साथ रहते हुए पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हुए चिंतन करता हुआ जो प्राणी भगवान का चिंतन करता है, कर्तव्यों को पूरा करता हुआ, वही श्रेष्ठ भक्त है। जो भाग जाए कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, पिता को छोड़ दूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा, नहीं, ये काम चोरी है। गुरुजी, मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट लाया था। जी, दे दूं क्या पे? हाँ दे सकते हैं। प्रश्न ये है कि मैं क्या बोल रहा था यार, मुस्लिम भाई लोग के बीच में से मेरे दुकान है वहाँ पे, वहाँ से मैं आया हूँ आप लोग से मिलने के लिए। तो मुस्लिम लोगों के बीच में दुकान है हाँ, आपकी? काय की दुकान है? मेरी दुकान है पान की। चलती है? हाँ सर, चलती है। ठीक है, तो मुस्लिम खाते हैं पान आपकी दुकान से? हाँ, मुस्लिम लोग बहुत पान खाते हैं हमारे पास। और आपका कथा मैं लगा के 2-3 घंटा डेली सुनता हूँ। तो लोग मुझे बोलते हैं क्या बाबा का मतलब कथा सुनता है तो ऐसा क्या है उनके पास? ऐसे ऐसे लोग अजीब अजीब तरह के लोग सवाल करते रहते हैं। तो आपने बताया नहीं कि भाई हमारे सनातन में तो सत्संग करने की बड़ी महिमा है? नहीं, हम तो खैर बोलते हैं, लेकिन लोग वहाँ के लोग थोड़ा कुछ अलग ही है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये सब ढोंगी है, ये वो फलान ढेकान सब लोग बोलते रहते हैं। बोले तुम्हारे यहाँ सब ठीक चल रहा है? तो मैं बोला अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास। हलाला सही चल रहा है तुम्हारा? पूछना उनसे। हाँ, तो पूछा मैं उनसे। बोलना तुम्हारा हलाला ठीक चल रहा है? हाँ, तो मैं उनसे बोले ये हमारा सनातन को तुम ढोंग कह रहे हो, तुम्हारा हलाला क्या है? वही सब बोलते हैं। मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ बाबा से मिलने के लिए, आप लोग को दिखाऊंगा मैं यूट्यूब पे आके। तो बोले ये सब गलत बात है, कुछ नहीं ऐसा है। राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, सनातन से जुड़े रहो। वो तो देखो ऐसा है, मुसलमान जहाँ देखते हैं हिंदुओं को, वहीं उनका धर्मांतरण कराने का वो प्रयास करते हैं, भड़का करके, बहका करके कि हमारे में आ जाओ आप। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। इसलिए मेरे बाप ने दूसरी शादी की है और शादी भी अदर कास्ट में की है, मोमडन से की है। जो बेटा उनके साथ आया था गुरुदेव भगवान, उसको हमारे सभी रिश्तेदारी में ये तय होकर आया था कि वो कोई भी तेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी नहीं लेगा। लेकिन आज मेरी माँ ने तंत्र विद्या कर कर मेरे बाप को इस प्रकार अपने बस में कर रखा है कि आज उन्होंने
हम दोनों पति पत्नी 22 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं और कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है। अब मैं घर भी नहीं जा सकता और मैं कहां से अपनी शुरुआत करूं? घर क्यों नहीं जा सकते? घर इसलिए नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने गोलीबारी भी चलवाई थी। वो तो मैं अपने पत्नी के भाग तो से आपकी सौतेली माँ मुसलमान है? जी हाँ गुरुदेव। तो कहाँ मिल गई ये मुसलमान उनको, पति आपके पिता को? अब वो उन्हें कहाँ मिल गई वो जाने, लेकिन वो मेरे घर में हैं और पूरी तरह से मेरे बाप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अच्छा खासा पैसा है, अच्छे घर से हूँ गुरुदेव भगवान। लेकिन तो आपके वो पिता ने सारी पैसे संपत्ति उसी को दे दी? हाँ, वो उसके पूरी तरह से बस में है। अच्छा, वो जो मुसलमान है वो मतलब वो भी शादीशुदा है पहले से, उनके बच्चे? हाँ, उसके साथ एक बेटा आया था और ये तय होके आया था गुरुदेव भगवान। हमारे सारी रिलेशन में एक बैठक हुई थी कि जो बच्चा जो साथ आ रहा है, मैंने उसका विरोध किया। मैंने की अगर लेट जा रही है साथ चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लड़का साथ आ रहा है उसे मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो गुरुदेव भगवान अब कंडीशन ये है कि सारा कुछ उसे देने को वो राजी हैं और बाप मतलब भी। आपके पिताजी सारी संपत्ति उस महिला के बेटे को देने को? जी गुरुदेव भगवान। आपको कुछ नहीं देना चाहते? आप हमको कुछ नहीं देना चाहते, कहते हैं दुकान ले ले, मकान ले ले, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। अब वही है कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। अब तो गधी से दिल लग ही गया है, और जब लग ही गया है तो सर्वनाश तो होगा। जो पिताजी दे रहे हैं उसको आप फटाफट ले लीजिए, है ना? जो दे रहे हैं उसको लीजिए, दुकान मकान जो भी दे रहे हैं, और अपना मन लगा के काम करिए, क्योंकि वो महिला के चक्कर में पड़ चुके हैं। और महिला तरह से अब जो महिला के चक्कर में पड़ चुका तो रावण को फिर हनुमान जी भी नहीं समझा पाए। रावण को फिर हनुमान जी भी नहीं समझा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण भी पराई के चक्कर में पड़ा, उसे कोई नहीं समझा पाया। जो पराई के चक्कर में पड़ेगा उसे कोई नहीं समझा पाएगा। उसका एक ही उपाय है, उसका होगा सर्वनाश। चलो वो किसी शादी कर ले, किसी समाज की महिला से विवाह कर लेता तब भी ठीक था, लेकिन इस तरह की हरकत के अपने पुत्र के साथ विश्वासघात करना एक पिता का यह धर्म नहीं है। यदि पुत्र का धर्म पिता की सेवा करना है तो पिता के भी कुछ धर्म कहे गए हैं। जी गुरुदेव। उन्होंने आपको जन्म दिया है, ये बात सही है। माँ बाप के संयोग से पुत्र का जन्म होता है। आप जितनी श्रद्धा रख सकते हैं रखिएगा, सेवा कर सकते हैं करिएगा, और अपना मन लगा के कमा के खाइएगा। एक लड़की है कि जो एक लड़की को बहुत पसंद करती थी, और पसंद करती थी तो उसे लगा कि जब पसंद करते हैं तो उसका अपना मन तन सब उसे दे दे, और वो दी भी। और फिर उसके बाद वो लड़का उसे उपयोग किया और लड़की गर्भवती हुई। और उसके बाद जब वो लड़के को बताई, उसके बाद उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं, तुम देख लो अपना, किसी से भी अपना हेल्प देख लो, हमें मत बोलो कुछ। लेकिन वो लड़की अब हेल्पलेस हो गई, किसी से कुछ बोल ना पाई, और खुद से मतलब जो हो सका वो की अपने लिए। और दिन प्रतिदिन वो डिप्रेशन में चली गई, और धीरे धीरे उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया, और डिप्रेशन से तो निकल गई, लेकिन फिर विश्वास करे कि ना करे वो लड़के पर। अभी वो लड़का धोखा दे रहा है कि सच में है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है लड़की के साथ कुछ और बाकी लोग। वो लड़की ने जिस लड़के को अपना तन दे दिया तो विवाह कर लेती ना पहले। विवाह के पहले तन दोगे तो लोग तो च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। हम तो यही कहेंगे कि अब उन दोनों को विवाह करके ही रहना चाहिए साथ में। और अगर वो लड़का ना करे तो? लड़का यदि ना करे तो सब लड़कियों को ये मैसेज यहाँ से लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आप किसी भी लड़के को अपना शरीर मत दीजिए, वरना लोग आपके शरीर का शोषण करके आपका शारीरिक सुख लेकर के और आपको थूक करके चले जाएंगे। और अन्य लड़का अगर फ्यूचर में जाके उसके पेरेंट्स लोग फोर्स करे शादी करने को और उसे ना मानो तो करना जरूरी तो नहीं। उसी लड़के से विवाह करना चाहिए अब उस लड़की को जिससे वो गर्भवती हुई है। और अगर उस शादी के पहले बताओ कोई लड़का आपको गर्भवती करके चला जाए और बाद में कहे कि देखो तुम तो ऐसी ही लड़की हो, पता नहीं बच्चा किसका है। एक तो आपका शोषण भी करेगा और आपको ही चरित्रहीन कह देगा, आपको ही आरोप लगा देगा कि तुम ही गलत हो। इसलिए लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को क्या जल्दी रहती है अपने आप को परोसने की किसी के आगे। तो उस पे अब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? किसका? वही लड़के के ऊपर। वो एक नंबर का नालायक है, गर्भवती करके भाग गया। भरोसे के योग्य है कि लात खाने के योग्य है? जी। ऐसे लड़कों से हर लड़की को दूर, किसी भी लड़का, कोई भी लड़का कहे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कोई आई लव यू वगैरह नहीं होता। हमेशा हम कहते हैं
कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी चमड़ी से प्यार करते हैं। शरीर की वासनाएं पूरी की, शरीर की गर्मी उतारी और छोड़ के चले जाएंगे। लड़की को सावधान, लड़कियों की गलती ये है कि अपने आप को परोस देती हैं किसी के आई लव यू के आगे। जी धन्यवाद गुरुजी। मेरे पास पैसे तो हो जाते हैं काफी, लेकिन पैसे गलत कामों में चले जाते हैं। मैं पैसे को बचाना चाहता हूं, लेकिन पैसे मेरे हो ही नहीं पा रहे हैं। गलत काम क्या करते हो? गलत काम ये कि मैं कोई नशा पत्ती वाला नहीं करता हूं, बट पैसे जैसे गेम हो गया, इन सब चीजों में पैसे बहुत चले जाते हैं। गेम तो गेम क्यों खेलना है? मैं खुद को कंट्रोल कर चुका हूं। मैंने पिछले साल मैंने ये सोचा था मैं करूंगा नहीं, तो करूंगा कितने नहीं। पैसे बर्बाद हो गए? मैंने कम से कम 1 लाख रुपए पिछले साल वेस्ट कर दिए थे। इस साल भी 1 लाख रुपए मैंने वेस्ट कर दिए हैं, जबकि मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मतलब लाख रुपए का खर्चा आपका केवल गेम खेलने का है? 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ। तो ये पैसा गेम के द्वारा कौन ले जाता है? गेम के द्वारा ये गेम के लोग ले जाते हैं, कंपनी वाले। हाँ। मतलब वो कितने मास्टर माइंड है, कितने बुद्धि वाले हैं कि घर बैठे आपका 2 लाख निकलवा रहे हैं, और आप कितने मूर्ख हैं कि अपना पैसा गेम में लगा रहे हैं। वही तो गुरुजी, मैं खुद को चाहता हूँ कि कंट्रोल करूँ। मैंने काफी चीज कंट्रोल की। मैंने मतलब पहले नॉनवेज खाता था, मैंने इतना कंट्रोल किया कि मैं अब नॉनवेज, अंडा तक कुछ भी चीज मैं वो नहीं करता। क्या कमाते हो? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम कोई भी ऐसा मतलब काम कर लिया, कॉल सेंटर हो गया या डिलीवरी हो गया, मैं पार्ट टाइम काम करता रहता हूँ। तो इससे काम करो, काम करके बेटा पैसा कमाओ और पैसे को सही जगह लगाओ। अपने लिए घर खरीद लो, एक जमीन थोड़ा सा प्लॉट खरीद लो। ये जमीन जायदाद खरीद लोगे तो कल डबल में बिक जाएगा। जैसे आज आपने एक घर खरीद लिया 10 लाख का, माना कि वो 10 लाख का घर अगले साल तक 12-15 लाख का हो जाएगा कि नहीं? और जो 2 लाख आपने गवा दिए वो गवा दिए। इसलिए बेटा समझदार वो हैं जो पैसे को सही जगह लगाते हैं। और मुझे आपको अपने इस बुराई का परित्याग करके पैसे की बचत करनी चाहिए। जी गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था, जब हम कोई भी सामान दान कर देते हैं, जैसे भूमि दान या अपना घर दान, गृह दान, जो सार्वजनिक कामों के लिए, मंदिर के लिए या समाज सेवा के लिए, तो क्या उस मंदिरों पे अपना नाम या निजी शब्द लिखना जरूरी है कि मेरे निजी वंशजों द्वारा या मेरे निजी? देखो, दान जब करो तो ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना लगे। जी। भूल जाओ। जी। लेकिन अब कुछ लोग हैं कि चलो जी हमारा नाम लिख जाएगा तो पता रहेगा कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। वो भी सही है। आपने यदि दान किया, जैसे आपने किसी को भोजन करा दिया और आपने सबको बताया कि आज मैंने भोजन कराया, तो आप जब बताओगे तो दूसरा भी आपसे प्रेरित होकर वह भी दान करेगा। तो अब बताना भी जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बताने से दूसरा प्रेरित होता है। तो समाज को प्रेरणा मिले इस भाव से बता सकते हैं। मैंने किया इस घमंड से मत बताइए, भगवान ने मेरे से ये काम करवाया इस भाव से बताइए, ताकि समाज भी प्रेरित हो। जैसे आज आपने गायों की सेवा की जी, तो आप बताइए कि आज मैंने गायों की सेवा की, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग वो सोचेंगे यार मैं भी करूं, तो उनके अंदर भी गाय के प्रति भाव जागेगा। ये भावना जगाने, समाज में ये भावना जगाने के उद्देश्य से करें तो सही है। हाँ। लेकिन अगर हम एक दिखाने के उद्देश्य से कि मैंने किया, तो वो फिर घमंड है। हाँ, वो गलत है। पर ये भाव है कि सब लोग करें अच्छे काम। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं माताओं के पांव दबाता हूँ और पांव दबा करके वो वीडियो मैं टीवी पे सबको दिखाता हूँ, ताकि मैं जब पांव दबाऊं तो आपके घर में बैठा आपका बच्चा भी आपके पांव पकड़ के बैठ जाए। वो एक समाज की प्रेरणा है कि मैं पांव दबाऊंगा तो हर बेटा अपने माँ के पांव दबाएगा कि अनिरुद्धाचार्य पांव दबा रहे हैं, जबकि ये इनकी माँ नहीं है, जबकि हमारा उन माँ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, धर्म का रिश्ता है। लेकिन हम यदि पांव दबा रहे हैं तो आप अपने सगे बेटा हो तो अपने माँ के पांव दबाओ। तो क्या है, ये प्रेरणा है। इस भाव से मैं करता हूँ कि भाई मैं करूंगा तुम भी करो। कुछ काम ऐसे होते हैं समाज को जगाने के लिए। गुरुजी, एक औरत आदमी थे तो उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। बच्चे नहीं हो रहे थे तो कई साल बाद उनको एक लड़का हुआ। तो पत्नी ने कहा कि गांव में एक मंदिर था, बोले जाओ पंडित महाराज से पूछ के आओ इसका नाम क्या रखें। तो वो गया, बड़े खुशी में गया पंडित जी से मिला। बोले पंडित जी बेटा हुआ है। बोले बहुत अच्छा, कब हुआ? बोले दिन में, अभी 2 घंटा पहले। बोले बताओ नाम क्या रखें? पंडित जी बोले ले जाके गाड़ दे। अब वो मुंह लटका के आया घर पे, तो अपनी बीवी ने पूछा क्या हुआ? पंडित जी बोल रहे कि ले जाके गाड़ दो। तो उनकी पत्नी ने कहा चलो, और पत्नी ने अपने पति से कह के ले जाके उसको गाड़ दिया। फिर 1-2 साल बाद फिर एक लड़का हुआ, तो फिर वो बेचारे गए, उन्हें तो मालूम था क्या होने वाला है। तो बोले महाराज बेटा हुआ है।
बोले ले जाके गाड़ दे। तो फिर वो आए, बोले क्या हुआ? बोले वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। पंडित जी बोले ले जाके गाड़ दे, उसको भी ले जाके गाड़ दिया। तीसरी बार जब बेटा हुआ गुरुजी, फिर गए पंडित के पास, बोले प्रभु बेटा हुआ है। कितने बजे हुआ? सुबह 4 बजे। पाल ले इसको। बड़ा खुश गुरुजी, नाचने लगा। बोला सुन, इसको पालना लेकिन ज्यादा पढ़ाना मत। तो खुशी के मारे गुरुजी वो बात भूल गया। वो गया और उसका मस्त खर्चा वर्चा कर रहा है और बड़ा उत्साह मना रहा है। तो गुरुजी वो पढ़ने में बहुत तेज, पढ़ते गया, इंजीनियर हो गया वो। गुरुजी इतना पैसा कमा के दिया उसने, इतना पैसा कमा के दिया कि अब वो बोला भैया बेटा तू आ जा। बेटा आया, खड़ा हुआ बाप के सामने, बोला पिताजी और चाहिए पैसे? बोले नहीं बेटा, अब बस तेरी शादी करनी है। हंसा, जोर से हंसा और गिरा, मर गया, तुरंत खत्म। तो गुरुजी चलो पंडित से पूछते हैं। अब दोनों औरत आदमी गए पंडित के पास, बोले महाराज आपने तो कहा था पाल लो, हमने पाला और हमारा बेटा चला गया। बोले देख, अगर इसका जवाब तुझे चाहिए तो आज वो तीनों जो कब्र है, जो तीनों को गाड़ा है जिधर, उधर तुम दोनों चले जाओ, रात में बैठ जाना। दोनों औरत आदमी गए 12 बजे रात में, हाथ जोड़ के वो जहां दफन किए थे वहां बैठे चुपचाप। तो पहले गुरुजी, पहले कब्र से आवाज आई। पहले ने दूसरे को पूछा भाई ये बता तू कैसे आया? इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था, मैं मारने आया था, लेकिन क्या करूं पंडितों ने गड़वा दिया। तू बता तू कैसे आया? बोला भाई नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, मेरा खाया था ये, मैं इसे पूरा एकदम बर्बाद कर देता। तो इन दोनों ने मिलकर तीसरे को पूछा, बोला बता भाई तू कैसे आया? बोला नहीं भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ये मेरा खाया था, उल्टा मैं इसका खाया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि इसने मुझे पढ़ा दिया, और पढ़ा दिया तो मैं जल्दी जल्दी इसका जो कुछ कर्जा था उतार दिया, नहीं तो बुढ़ापे तक इसको ढोना पड़ता। तो उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। कोई किसी का नहीं है, सब अपना कैरेक्टर लेके आते हैं, माया से बधे हुए। सही है, सब अपने कर्म फल भोगने आते हैं। जी गुरु जी, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। सही है।